વીર સંવત 1409 બુધવાર તારીખ 19/8/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી 85 શાસ્ત્રની ગાથા 160 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધની દાતા. मोक्ष मार्ग का विस्तार का अधिकार है. 159 गाथा हो गई. 160 व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन है. देखो, कोई कहते हैं कि 8 वाक्य तो यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, है ना शब्द पाठ में. देखो 160 एम के 8 वाक्य तो व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहते हैं, यानी कोई विद्वान उसको मोक्ष मार्ग न कहे तो प्रमाण नहीं. एम कहते हैं, एम है नहीं. यहाँ व्यवहार से कथन कहने में आया, उसका खुलासा उसकी टीका में है. धनादि सदानम समतम नाणम नाण अंगम पूर्वगतम चेष्टा तब ही चरिया व्यवहारो मुख मगोती. जो आगाथा में से कहते हैं हो कोई ख्याल रखना. अच्छा, 8 वाक्य ऐसा है कि मोक्ष मार्ग व्यवहार को कहते हैं. અને ટોડરમલ અને રાજમલ ને કેટલાક विद्वानों मोक्ष मार्ग व्यवहार एक ही निश्चय मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं, ऐसे कहते हैं. तो 8 वाक्य से विरुद्ध है. एम कितला कहते हैं है, तो ऐसे है नहीं. व्यवहार से कहा उसको अर्थ यहाँ लेते हैं. देखो टीका 160 गाथा की टीका. निश्चय मोक्ष मार्ग के निश्चय मोक्ष मार्ग क्या? अपना स्वरूप शुद्ध चैतन है, अंतर में दृष्टि ज्ञान ने लीनता, जो सप्तम गुण स्थान ने योग, जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से जो अपना स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है. जो चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग कहा था, वो चारित्र की प्राप्ति निर्विकल्प सप्तमय गुण स्थान में होती है. तो त्याग अगर सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन है, मैं ज्ञायक पूर्ण हूँ ऐसा अनुभव में प्रतीति, कि चौथे गुण स्थान से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है. चौथे गुण स्थान है वो तत्वार्थ सिद्धांत. मोक्षास्त्र में आता है तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम. तो क्या व्यवहार दर्शन कहते हैं लोगों तत्वार्थ सिद्धांत को, ऐसे है नहीं. ये निश्चय सम्यक दर्शन है. चौथे गुण स्थान है निश्चय है. तो उसकी भूल क्या हुई है कि वो तत्वार्थ सिद्धांत व्यवहार से चला, बहुत चला, सबको पूछते थे, ऐसा ही कहते थे. चांदमल जी को पूछा, दूसरा को पूछा, बहुत को पूछा, आत्मानंद जी को पूछा, तो तत्वार्थ सिद्धांतम व्यवहार सम्यक दर्शन है. तो क्या से भूल हो गई है पहली? क्योंकि जब तत्वार्थ सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहे तो उसके साथ निश्चय सम्यक ज्ञान निश्चय चारित्र होता नहीं. तो वो कारण है तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन जब कहा तो साथ में ज्ञान और चारित्र भी व्यवहार है, तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है, ऐसा अनुकूल कथन को उसको लागू देखते हैं. देखकर व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले और निश्चय मोक्ष मार्ग पीछे, ऐसा हो गया कल्पना से. राजाराम जी समझ में आया? बहुत को पूछते हम तो कहा वो तत्वार्थ सिद्धांत व्यवहार है, पर मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सिद्धांत व्यवहार तो निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप है.
तो मोक्ष शास्त्र के ये तो भेद से कथन किया है, समझ में आया। पर निश्चय मुक्त जो है ना निश्चय कहे तो साथ में निश्चय ज्ञान ने निश्चय चारित्र लेना पड़े। तो व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार ज्ञान शास्त्र का और व्यवहार राग मंदता की 12 व्रत ने पंचमहाव्रत की क्रिया तीनों मिलकर व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा लोगों को जज गई है। बराबर है ना यशवाल जी? एम થઈ ગયું છે, એમ નથી। ये निश्चय तत्वार श्रद्धान है, वो निश्चय आत्मज्ञान है। वो ज्ञान प्रदान से तत्वार श्रद्धान की बात किया है। अपना शुद्ध स्वरूप तत्वार श्रद्धान में आत्मज्ञान आ गया है। आत्मज्ञान ने तत्वार श्रद्धान कथन पद्धति फेर है, वस्तु फेर नहीं। तो यहाँ कहते हैं देखो ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग के अब उसका अर्थ चलते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग सप्तम गुण, यहाँ दर्शन सम्यक निश्चय चौथे हुआ, सम्यक ज्ञान भी चौथे हुआ, पर चारित्र की कमी थी तो चौथे 5 में मोक्ष मार्ग उपचार से कहने में आया। क्योंकि वो चारित्र जो स्थिरता होनी चाहिए वो है नहीं, वो अपेक्षा से 2 अवयवों को मोक्ष मार्ग उपचार से कहने में। और जब सप्तम भूमिका हुई तब सम्यक दर्शन भी नीचे है, सम्यक ज्ञान भी नीचे है और चारित्र स्वरूप की निर्विकल्पता की स्थिरता भी नीचे है। तीनों एक हो गया तो क्या नीचे मोक्ष मार्ग कहने में आया। बराबर समझ में आया। जो आ गड़बड़ चलेगी बहुत हो, यहाँ अधिकार कुदरत यहाँ लिया है, लिया था तो बात में बहुत लोगों यानी जी बैठी है वो के है वो तत्वार श्रद्धान व्यवहार है ना, ऐसा वो पन्ना वाले लिख दिया है। वो तत्वार सूत्र है ना वो ठीक नीचे लिख दिया है, तो वो गलत है, ऐसा है ही नहीं। जो व्यवहार तो पर आश्रित है, वो तो यहाँ कहा स्व पर प्रत्यय आश्रित व्यवहार है। तो स्व पर प्रत्यय आश्रित व्यवहार तो राग आया, राग मोक्ष मार्ग कहां से आया? समझ में आया। राग निश्चय संकेत कहां से हुआ? तो व्यवहार है, समझ में आया। वो व्यवहार क्या कि निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, उसकी साथ में अभी कहेगा कि धर्मादि श्रद्धानम नव तत्व का भेद रूप जो विकल्प है वो व्यवहार श्रद्धा है। तत्वार श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन तो हुआ है चौथे, और उसकी साथ में चौथे 5 में छठे जितना नव तत्व का भेद रूप विकल्प की श्रद्धा है, धर्मादि द्रव की श्रद्धा है, उसको व्यवहार विकल्प को व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा में कहने में आया। खरेखर वो सम्यक दर्शन है नहीं, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग खरेखर है नहीं। समझ में आया। आर्ष वाक्य भी एम कहते हैं। देखो यहाँ कि निश्चय मोक्ष मार्ग इतनी व्याख्या सप्तम गुण स्थान, जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान और निश्चय स्वरूप लीनता निर्विकल्प आनंद में जहाँ उत्साह सदुपयोग हुआ। सप्तम गुण स्थान में सदुपयोग, तो शास्त्र में कहते हैं कि निश्चय रत्नत्रय रूप सदुपयोग, निश्चय रत्नत्रय रूप सदुपयोग। समझ में आया। तो ये निश्चय रत्नत्रय सदुपयोग, निश्चय रत्नत्रय रूप सदुपयोग वो साथ में होता है। तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। सप्तम युग जो है अगर भले निश्चय है, अगर 8वें पर आने सप्तम युग निश्चय मोक्ष मार्ग ऐसा कहा। समझ में आया। तो निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से तो उसका साधन तो पहले होना चाहिए। समझ में आया। तो उसके पहले साधन रूप से चौथे 5 में के छठे में, यहाँ खरेखर तो छठे में यहाँ लेना है। અહીં छठा का चारित्रवंत है ना वो मुनि, तो निश्चय चारित्र सप्त में और निश्चय दर्शन ज्ञान
और तीन कषाय का अभाव रूप छठे गुणस्थान जो परिणति है, उसके साथ जो व्यवहार विकल्प पंचमावर्त आदि आया है, उसको व्यवहार चारित्र कहने में मुनि अपनी भूमिका से बात करते हैं। समझ में आया? जैसे छठी गाथा में सनईसार नवी होई अपमत्तो नपमत्तो जान गो दूजो भावो, यूं क्यों कहा? यूं क्यों न कहा कि नवी होई असंजतो संजतो, नवी होई सजोगी अजोगी? समझ में आया? ऐसा दो भेद न लिया। छठी भूमिका, छठी गाथा नवी होई अपमत्तो नपमत्तो, अपनी भूमिका में रहने वाला है। छठे सात में आते हैं तो कहते हैं कि 6 सूदी प्रमत, 7 में प्रमत। नबी वही है प्रमत प्रमत, आत्मा विनायक रूप भाव है, वो प्रमत प्रमत नहीं है, अपनी भूमिका से बात करते हैं। समझ में आया जिंदा जी? वो तो बराबर है, पर यहाँ अपनी भूमिका में प्रमत अप्रमत है, ત્યાં से दो भेद लिया। नहीं तो चौथे गुणस्थान वाला भी ऐसे कहे कि असंजत संजत दो नहीं, हम तो विनायक है। समझ में आया? चौथा गुणस्थान तक असंजत है, पीछे संजत है, तो ऐसा भी दो भाग 14 में पड़ जाते हैं। असंजत और संजत का 14 में 2 भाग पड़ जाते हैं, ऐसा न लिया, क्योंकि अपनी भूमिका से बात करते हैं। हाँ बात है। प्रमत अप्रमत अपनी भूमिका में चलते हैं, हजारों बार आते हैं एक दिन में। भावलिंगी संत है, समझ में आया? वो एक बार कहा था छठी का लेख है वो। एक समय में भगवान विनायक भाव जिसमें पर्याय का स्पर्श नहीं, ऐसा चिदानंद प्रभु कोई सम्यक दर्शन का विषय है। और उसके आश्रय से सम्यक दर्शन तो बात किया, नहीं तो चौथा गुणस्थान वाला जो बनाने वाला हो, पर वो बनाने मुनि बनाने वाला है। समझ में आया? अरे मुनि कोई हक है खरेखर, तो मुनि अपनी भूमिका में ऐसे कहते हैं कि प्रमद भूमिका में आई छठा और क्षण में सप्तम, क्षण में छठा, क्षण में सप्तम नहीं, ये नहीं, मैं विनायक हूं। समझ में आया? नहीं तो ऐसे भी कहने में आता है कि असंजतो संजतो नवी हुई, असंजतो संजतो विनायक भावो अहम। तो एक बाजू असंजत में 4 गुणस्थान आता है कि 5 बहुत बने, और संजत में पीछे आता है तो वो भी 14 गुणस्थान में 2 भाग पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे है सजोग सोच लो कि भाई सजोगी टेर में अजोगी पीछे है, ऐसा ही क्या भाग है यहाँ नीचे। इसलिए प्रमत प्रमद भूमिका 2 पर्याय की चलती है। ओ हम इतना नहीं, उसमें मैं नहीं, उसमें मैं नहीं, मैं तो विनायक हूं। समझ में आया? मैं तो विनायक द्रव्य जो कभी प्रमत अप्रमत पर्याय रूप होता नहीं, अर्थात जड़ रूप होता, अर्थात विकल्प रूप कभी द्रव्य होता नहीं। समझ में आया लक्ष्मीचंद जी? वो कहते हैं कि अपनी भूमिका से जब अप्रमत अप्रमत नहीं ऐसा लिया, तो यहां भी अप्रमत निश्चय मोक्ष महाराज, अप्रमत में वो विकल्प आया, वो शुद्ध परिणति की साथ में व्यवहार है, 2 के बीच में बात करते हैं। क्या व्यवहार साधन है छठा का, और निश्चय साध है 7वां का। समझ में आया? पीछे भले साध आगे को लो, पर यहाँ साध, यहाँ एक अंश साध यहाँ भी पूरा होता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग के 7म गुण स्थान योग्य निश्चय मोक्ष में, योग कहने में कि निश्चय मोक्ष और पची भी है। समझ में आया? तो 7म गुण स्थान के योग निश्चय मोक्ष मार्ग जो है, यहाँ से नीचे शुरू हुआ है, उसका साधन रूप से, उसका साधन रूप से, व्यवहार साधन रूप से, साधन रूप से अर्थ का व्यवहार साधन रूप से, निश्चय साधन रूप से ऐसा नहीं।
समझ में आया? ये तो अंदर भले वो छठा गुणस्थान की शुद्धि है, उसका साधन कहने में आता, वो शुद्धि है ना, वो निश्चय का साधन, पर आसाधन रूप से वो व्यवहार साधन कहने में आया है। समझ में आया? निमित्त आपण व्यवहार शब्द पर आए ना, व्यवहार लेना ही नहीं। बहिरंग पदार्थ है, बहिरंग पदार्थ का साधन है, पर यहाँ पाठ में है ना व्यवहार हो, तो व्यवहार तो पर आश्रित कह दिया आपने, स्वपर पर्याय हेतु, तो स्वपर पर्याय हेतु विकल्प आया राग, राग को यहाँ साधन कहने में आया है। जो सप्तम गुणस्थान योग निर्विकल्प दशा है, उसके खरा साधन तो छठे गुणस्थान योग निर्मल दशा है। वो तो निश्चय अभिन्न साधन ने निश्चय अभिन्न साध, निश्चय अभिन्न साधन ने निश्चय अभिन्न साध, वो तो यहाँ वो बात नहीं करनी है। यहाँ तो विकल्प जो छठे गुणस्थान है, चारित्र में स्थिरता नहीं है, प्रमत्त में अस्थिरता आ गई है, ऐसा विकल्प का जो भाव यहाँ व्यवहार का वर्त है, उसको यहाँ व्यवहार साधन, निश्चय का व्यवहार साधन कहने में आया। भिन्न साधन ने अभिन्न साध्य, भिन्न साधन ने वो अभिन्न साने साध्य, और उसको व्यवहार को यहाँ साधन कहने में आया है। समझ में आया? जरी कठिन है लक्ष्मीचंद जी। शुरुआत तो चौथे से हुई गई है सम्यक दर्शन ज्ञान की, पर चारित्र की पूर्णता बिना निश्चय मोक्ष मार्ग सप्तमे योग जो कहने में आया, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग नीचे हो सकते नहीं। समझ में आया? तो निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से, साधन कौन? व्यवहार। पूर्व उद्दिष्टित अपने 107 गाथा आ गई, उसमें भी पूर्व उद्दिष्टित कहा था, उगन शास्त्र में भी जहां भी कहा था, देखो ना। और जो पहले दर्शाया गया था 107, 159 में भी कहा था, वो भी पूर्व अपने 107 में वो कान लिया था। एक ही बात, एक ही गाथा की बात। पूर्व उद्दिष्ट 107वें गाथा में उल्लिखित व्यवहार मोक्ष मार्ग का या निर्देश देखो, क्या साधन रूप से, क्या साधन के पूर्व उद्देश्य 108 में कहा, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग या साधन रूप से कहने में आया है। समझ में आया? समझे कि नहीं धमचंद जी? ऐसे ऐसे हाँ पारे नहीं पता, फिर जाए बोला, लोग को बहुत परेशान हो जाएगी। अरे हाँ, बात तो उसकी सच्ची लगती है, हमारा क्या है शासन कैसे भाव का, उसमें यथार्थ निर्णय होना चाहिए, निर्णय पक्का होना चाहिए। पहला ऐसा निर्णय होना चाहिए, ऐसा ज्ञान में अवाय पक्का होना चाहिए, और वीर्य का वेग में ऐसा निर्णय पक्का होना चाहिए कि निश्चय है। उस सप्तमें दर्शन तो सम्यक चौथे से है, सम्यक ज्ञान भी चौथे से उत्पन्न, ज्ञान चेतना उत्पन्न चौथे से है, और ज्ञान चेतना वही सम्यक निश्चय ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान भले 9 पूर्ण ज्ञान हो 13 में है, पर चारित्र का अंश चौथे में स्वरूप आचरण जो हुआ है, समझ में आया? वो भी इतना स्वरूप आचरण तो साथ में है, पर वो चारित्र की विशेष जिसको चारित्र संज्ञा देने में आते हैं, ऐसा चारित्र छठे स्वर होता है और पूर्ण 7 में होता है। तो क्या 7वां गुणस्थान की दशा को निश्चय मोक्ष मार्ग गणकर उसके युग को और साधन रूप से व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 101 में जो कहा था, वो यहाँ साधन रूप से कहने में आया। उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। 107 में कहा था, उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। स्वरूप आचरण वो चारित्र की संज्ञा नहीं, खरेखर तो संयम की चारित्र। 2 कषाय का मिटे तो थोड़ा चारित्र, 3 कषाय मिटे चारित्र है। हाँ, ये तो शास्त्र में तो ऐसा चला है भाई, ये अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का चोर ऐसा चला है शास्त्र में। समझ में आया? वो क्या है पुरुषा सिद्धि उपाय में? हाँ, वो चोर क्या है,
अनंतानंदी को सम्यक दर्शन का चोर कहा है। इस पीछे वाले संयम आता है पंचम गुण स्थान, पर यहाँ तो सम्यक दर्शन का चोर है। तत्वा श्रद्धा की साथ स्वरूपाचरण न हो तो सम्यक दर्शन का चोर है, ऐसा पुरुषा सिद्धि में है। कहीं श्लोक है ना, श्लोक होगा, समझ में आया? तो ऐसा चोर पना तो नाश नष्ट हुआ किसमें? सम्यक दर्शन होते हैं चौथे गुण स्थान में। अपना तत्वार श्रद्धान अथवा आत्मज्ञान भूयत्तम असिदो खलो, वो नीचे सम्यक दर्शन 11वीं का था, समय था, व्यवहार कोई बात नहीं है। ये भूयत्तम असिदो खलो, चिदानंद भगवान एक रूप स्वभाव है, ऐसा अंतर में ज्ञान स्वर के अनुभव होता, उसमें प्रतीति हुई। ये नीचे सम्यक दर्शन है, साथ में सम्यक ज्ञान चेतना भी प्रकट हुई है। वो प्रकार की चेतना वर्णी जो ये जात का अनुभव का आवरण रूप जो चेतना आवरण था, उसका विनाश हुआ है अनुभव चेतना में, और स्वरूप आचरण हुआ है तो अनंत अनुबंधी का भी नाश हुआ है, तीन का नाश हुआ है। क्या किया? नहीं, ये माटी तो कहते हैं यहाँ, बना क्या ये माटी तो बात चलती है, ये बात झूठ है। चौथे गुण से सम्यक दर्शन नीचे है, वो तो राग की अभाव करके वितराग चारित्र को नीचे सम्यक दर्शन गिनने में आया है। वो सप्तम में भी नीचे वो अपेक्षा से गिनने में आया है। विशेष राग मन हो गया, वितरागी चारित्र हो गया। मुनि को वितरागी कहने में आते हैं भाई। हमारे तो श्लोक संप्रदाय में चलते थे थानकाश में, नवी सुही देवता देवलो ये आतू तो नहीं, नवी सुही सेठ सेना ये आ બધા આવડતું હતા, બધા છે ને એના રખડિયા। નવી સુહી શું કહેવાય ભૂલી ગયા ભાઈ ઘણા બધા। દેવતા દેવલો એ નવી સુહી શેઠ સેનાપતિ, નવી સુહી દેવતા સમજ્યા ને? હા, હે ઉઠવી પતિ રાયા પૃથ્વીનો પતિ एकांत सुखी मुनि वितरागी, ऐसा श्लोक आते हैं। तो वितरागी मुनि 7वां और 6ठा वाला क्या लेते भाई? એને 6ठा क्या श्वेतांबर में तो ये बात है ही नहीं, सब गड़बड़ है। वो तो क्या 6ठा गुणस्थान लाखों वर्ष रहते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आया? वो 6ठा गुणस्थान स्थिति लिया भगवती ने, करोड़ पूर्व देशे उन्हें करोड़ पूर्व, ऐसा होता ही नहीं। हाँ, देशों में तो कहीं व्यवहार की बात किया है, परमार्थ की बात उसमें है ही नहीं। परमार्थ सर्वज्ञ संतो ये, सर्वज्ञ महामुनियो ये, और कुंकुंदाचार महामुनियो ये, धर्म का थम जो रुका है अप्रतिहत वस्तु है। समझ में आया? ऐसी वस्तु की स्थिति चौथा की, पांचवा की, छठी भूमिका की योग जो नीचे व्यवहार, ऐसी बात कभी क्या दूसरे में है नहीं। निग्रंथ मार्ग सिवाय, दिगंबर पंथ सिवाय ऐसी चीज क्या दूसरे में है नहीं। चिंता समझ में आया? तो 6ठा गुणस्थान में बहुत काल देते रहे, 6ठा गुणस्थान बहुत काल रहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, शास्त्र ऐसे कहते हैं। भगवान तो ऐसे कहते हैं कि 6ठा गुणस्थान का जितना काल हमने देखा इतना काल 6ठे में रह जाए, मिठा रह जाए, ऐसा धोरण पाठ है। इसे कम में आकर सप्तम आता है, कम में आकर सप्तम में आता है। क्या किया? जितना भगवान ने 6ठा गुणस्थान का काल देखा उससे कम रहकर सप्तम में आ जाता है, और 6ठा 7 में से 6ठा 6ठा 7 जितनी स्थिति है इतना तो रहते ही नहीं थी परमत में। समझ में आया? तो अंतर्मूर्त में फिर जाता है। सच्चा मुनि को निंद्रा भी एक घड़ी, एक कलाक की, 1 घंटा की कभी होती है नहीं, क्योंकि सप्तम गुणस्थान क्षण में आता है, क्षण में 6ठा आता है। निंद्रा 1 घंटा की होती ही नहीं, 1 घंटा की निंद्रा हो क्या मुनिपना है नहीं। इतनी वस्तु की स्थिति जहाँ चारित्र हो धन अवतार, चारित्र की दशा जहाँ मोक्ष मार्ग जहाँ नीचे हो गया, सप्तम गुणस्थान तो पहले आते हैं, 6ठा तो पीछे विकल्प आता है राज। समझ में आया? मंगीराम जी क्या है? सुना ही नहीं कभी क्या? घर बड़ा बड़ा चारित्रा
लुगड़ा फेरवा महाव्रत पालते हैं, अहिंसा करते हैं, झूठ में ही महाव्रत नहीं, न्याय क्या महाव्रत होता? समझ में आया? उसके ત્યાં अग्रेसर है हो, सब में प्रसिद्ध है स्थान कक्ष में, साधु में सब में प्रसिद्ध है, पुराना मानस है ना। अरे तुम समझ गए क्या? भाई समझ तो गए। चारित्र की क्या व्याख्या है आप पूछ? चारित्र 5 महाव्रत अहिंसा पालते हैं। नीचे व्यवहार किसको कहना? महाराज मंगल की सुना दो, हम चले जाते भाई हम कहीं। अरे भगवान, नीचे व्यवहार किसको कहते हैं जी? खबरें नहीं आई तो भगवान कुंकुंदाचार्य की बात अमृतचंद्र आचार्य स्पष्ट करते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन उपसय, व्यवहार जो कहते हैं वो साधन का कथनिया करने में आता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सो मोक्ष मार्ग है। व्यवहार है वो भेद से न भेद से कथन है। सम्यक दर्शन चारित्र सो मोक्ष मार्ग है। यहाँ 6 द्रव्य रूप और द्रव्य रूप पदार्थ शब्द पड़ा है ना, द्रव्य रूप तो 6 द्रव्य ले लेना उसमें। समझ में आया? धर्मादि नाम द्रव्य पदार्थानाम છે ને પાઠમાં એ ધર્માદि નામ દ્રવ્ય પદાર્થ વિકલ્પ નામે, એટલે પછી કેટલા દ્રવ્ય ને કેટલા या उसमें खुलासा कि 6 द्रव्य रूप और 9 पदार्थ। देखो जिनके भेद है। अब व्यवहार समझी निश्चय तो अपना स्वरूप का सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया है, समझ में आया? साथ में 9 तत्व का भेद है न, भेद है न। निश्चय का विषय तो तदन अभेद है, जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं, एक ही लाज्ञायक स्वरूप, ये निश्चय का दृष्टि का विषय। वो साथ में पूर्ण है नहीं तो राग आया तो 6 द्रव्य की श्रद्धा और 9 तत्व का भेद रूप, ऐसे धर्मादि के तत्वा श्रद्धानुरूप भाव, व्यवहार भाव, विकल्प भाव, शुभ उपयोग भाव। लोग एक राग कहां से आवे? शुभ उपयोगी है, राग कहां से कहते हैं? वो कहते बोलिए। अरे भगवान, द्रव्य संग्रह में तो व्यवहार रत्न को शुभ राग को शुभ उपयोग पाठ में टीका में लिया है। ब्रह्म क्या हूं क्या भाई टीका? ब्रह्मदेव सूरी लिखा है, पर है ही नहीं विकल्प शुभ राग। वो शुद्ध उपयोग अथवा शुद्ध परिणति आबा जो है, शुद्ध उपयोग तो सप्तम गुणस्थान हो जाता है, पर शुद्ध परिणति 6ठे गुणस्थान है, शुद्ध उपयोग नहीं। पण अपना शुद्ध निश्चय सम्यक दर्शन की भान और सम्यक चेतना ज्ञान चेतना का भान और अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान ने प्रत्याख्यानी का अभाव रूप चारित्र, ऐसी 6ठे गुणस्थान में शुद्ध परिणति है। 4थे गुणस्थान में तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन और उसका अनंतानुबंधी का अभाव, इतना स्वरूपाचरण और ज्ञान चेतना और सम्यक दर्शन, ये तीनों 4थे गुणस्थान में एक साथ है, पर उसमें अजी 3 कषाय का अभाव नहीं हुआ है। तो क्या स्वरूप आचरण कहने में और पंचम आगे बढ़ते हैं, जब स्वरूप की विशेष आश्रय लेकर पंचम गुणस्थान जब उत्पन्न हुआ तो क्या 12 क्या सम्यक दर्शन नीचे है, ज्ञान चेतना पर नीचे है। पान स्वरूप आचरण में जो अनंतानुबंधी का अभाव एक था 4थे, एक दूसरे में प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, तो स्वरूप की स्थिरता बढ़ गई। उसको देश अंश संयम कहने में आया है, देश शांति बढ़ गई, शांति अविकारी शांति का वेदन पंचम गुण स्थान में। 4थे जो वेदन था, इसे पंच में शांति का वेदन बढ़ गया। वो निश्चय है, ज्ञान चेतना निश्चय, दर्शन निश्चय, 2 कषाय का अभाव की स्थिरता वो निश्चय है। वो उसको शुद्ध परिणति कहते हैं। इस शुद्ध परिणति वाले को भी 4थे के 5 में जितनी शुद्ध परिणति है, उसमें भी कभी कभी निर्विकल्प उपयोग जम जाता है। 4थे ने 5 में भी कभी कभी निर्विकल्प उपयोग
जम जाता है, पण बहुत थोड़ो काल ने बहुत लंबे काल, टीकना में थोड़ा काल, उपजने में लंबा काल। समझ में आया? और छठे गुण स्थाने तो जो तीन निश्चय सम्यक दर्शन है, ज्ञान चेतना भी है, और तीन कषाय का अभाव की शुद्ध परिणति है, शुद्ध उपयोग नहीं। समझ में आया? परिणति है। वो भूमिका में यार नव तत्व आदि का भेद का विकल्प श्रद्धा, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आया। ये અત્યારે काम नहीं, निग्रंथ ग्रंथी भेद हो गया, राग आदि की विशेषता हो निग्रंथ। पहले राग की और स्वभाव की युक्ता छूट गई, इतना सम्यक दर्शन, पीछे विशेष राग की अथिरता छूट गई और तीन कषाय का अभाव हो गया, तो उसको निग्रंथ कहने में आया है। वो बात आगे सुनो पहला। परिणति तो है सदा, शुद्ध उपयोग कभी અને छठे गुण स्थान में शुद्ध परिणति तो है, उसकी साथ के आतत्व श्रद्धान की बात चलती है। शुद्ध उपयोग जम जाए तो सप्तम हो जाए, ये नीचे हो जाए चारित्र, અને नीचे मोक्ष मार्ग हो जाए, तीनों को जिसका हो जाए। समझ में आया? तो ऐसे धर्मादि के तत्वार्थ श्रद्धानुरूप भाव और धर्मास्ति कायदी तत्वार्थ भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा श्रद्धा देखो, वो तत्वार्थ श्रद्धानुरूप भाव, इसकी जो श्रद्धान एनु नाम सम्यक दर्शन व्यवहार है कहने में आया। समझ में आया? इस तत्वार्थ श्रद्धानुरूप भाव है ना, तत्वार्थ श्रद्धानुरूप भाव जिसका स्वभाव है, ऐसी श्रद्धान पास है। इस श्रद्धान में नव तत्व भेद वाला सद्रव की श्रद्धा हुई है, वो विकल्प है, शुभ राग है, स्व पर प्रत्यय हेतु विकल्प राग है, अपना अशुद्ध परिणमन में निमित्त क्रम का है, तो स्व पर प्रत्यय श्रद्धान जो है स्व पर प्रत्यय राग है। समझ में आया? जो नीचे है, यहाँ तो इसका खुलासा मान लेना जो 5 मिनट में, ऐसा यह स्व पर हेतु पर्याय से आश्रित है ना। छठी लिटी नीचे छठी पंक्ति, पंक्ति कहते क्या है तुम्हारे भाई, तुम्हारा हिंदी बहुत आते नहीं। स्वपर हेतु पर्याय से आश्रित, कौन? वो श्रद्धान। पीछा एक लिया ना, एक साथ कर लेना है ना। वो शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और शुद्ध परिणति तो छठे गुणस्थान है। पंच में भी उसका प्रमाण में, चौथे उसके प्रमाण में है, पर साथ में छठे गुणस्थान में स्वपर प्रति हेतु नव तत्व की श्रद्धान रूप श्रद्धान विकल्प, वो व्यवहार कहने में आया, क्योंकि उसमें स्वपर प्रति हेतु राग आया है। राग को सम्यक दर्शन कहना है, व्यवहार का लक्षण है। सम्यक दर्शन है नहीं, उसको सम्यक दर्शन कहना, उसका नाम व्यवहार है। निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव प्रतीत आत्मा की निश्चय है, उसको निश्चय कहना है, परमार्थ है। समझ में आया? एक बुलाया नाम का भाव विशेष जो सम्यकत्व, देखो ने, ऐसा श्रद्धा नाम का भाव विशेष विकल्प रूपी पर्याय, राग रूप पर्याय, शुभ उपयोग रूप राग, सो सम्यकत्व है। तो स्वपर पर्याय के आश्रित जो शुभ राग, वो यहाँ संकेत कहने में आया है। वो समझ में आता कि नहीं भैया? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें तो थोड़ा, तो बहुत सादी भाषा में आता है। नवा तो लागे, कठिन लागे, नवा हो नवा बात है કેમ છું નહીં? આ તો બધા અમારા જૂના છે, આ મિત્ર છે જે નયા આયા है, जो नया तो बहुत आए हैं हो आते नया जिज्ञासु ने उत्साह से समझ क्या है उसको समझना तो पहले चाहिए। समझी की भूमिका का बिना यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान कैसे होता है, उसको समझ में आया? तो कहते हैं उस समय जिसको समय कहा, ये जिसका स्वभाव है ऐसा श्रद्धान, धर्मास्ति का यदि तत्वारूप भाव ऐसा नाम का भाव विशेष
भाव खास विकल्प भाव सो सम्यकत्व है, सो स्वपर पर्याय, स्वपर हेतु पर्याय, उसको यहाँ संकीत कहने में आया है। समझ में आया? वो मणि भाई व्यवहार की बात चलती है, व्यवहार स्वपर हेतु पर्याय को नीचे चौथा गुणस्थान कहना। समझ में आया? स्वपर पर्याय के हेतु को चौथा गुणस्थान कहना। चौथा गुणस्थान तो निश्चय स्व आश्रय से निर्विकल्प पर्याय दर्शियों की, वो चौथा गुणस्थान। और साथ में ऐसी नौ तत्व की श्रद्धा का विकल्प स्वपर हेतु व्यवहार भाव, भाव विशेष, सो संकीत स्वपर हेतु को सो संकीत कहने में व्यवहार से आया है। समझ में आया? साथी છે ને, નિમિત્ત છે ને, નિમિત્ત છે એનું સાથી છે ને, ન હોય પૂર્ણ હોય તો ન હોય, વિતરાગ થઈ જાય પછી अथवा सप्तम में निर्विकल ध्यान होया પછી बुद्धिपूर्वक कुछ राग ऐसा नहीं है। यहाँ क्या પછી तो ध्यान में आनंद में है। सप्तम गुण स्थान में मुनि क्षण में आता है। अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं। सातवीं भूमिका में तो मैं अनुभव आनंद का करता हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं। मैं अनुभव करता हूँ तो दो हो गया, विकल्प ऐसा है नहीं। तो स्विकल्प विकला रहा, स्वपर पर्याय प्रतीक वाला विकल्प को सम्यक दर्शन रहा। अरे भगवान कैसे लगा दिया। समझ में आया? पर स्वपर पर्याय हेतु तो नादि का है, वो तो गाया नहीं 4 से 13वीं गाथा में। तो व्यवहार मुंड है, उसको व्यवहार कहने वाला मुंड है। निश्चय प्रगटे पीछे व्यवहार आया, स्वपर हेतु जानने लायक है। जाने ला प्रयोजनमान 12वीं गाथा में कहा, वो बात चलती है। लो 12वीं गाथा में आया ना, जाने लो प्रयोजनमान है, जानने में आया कहा है, विकल्प है। वो चौथे 5वें 6ठे भूमिका में ऐसा 9 तत्व का विकल्प का भेद सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, तो है जानने में लायक है, आदरने लायक नहीं। स्वपर पर्याय हेतु का आदरने लायक नहीं, व्यवहार आदरने लायक कहने में आता है, नीचे से आदरने लायक। वो ज्ञानो अर्थ ऊंधो कर्यो भाई हमणा, ये क्या कहो लाल बाबू के, वो नहीं। आत्म परद्रव्य से प्रति सम्यक दर्शन भला है, ये 12वें गुणस्थान लगाया है। अरे भगवान क्या करते, अरे 12 में अभी तो लगाया है। अभी लाल बाबू उसमें आया, कुछ में हुआ मालूम, उसको ही में आया है, समझे लखान में कि ये परद्रव्य से भिन्न आत्म रुचि संकेत भला है, ये 12 में। अरे प्रभु यहाँ तो हजी तुम ऐसे लो कि भाई आ नीचे की रुचि हम कहे ना, वो जाता ध्येय चारित्र में अधिकार लिया है, चढ़ाव में ज्ञान दाता ध्येय को भेद नहीं, यानी ये तो ये चारित्र की प्रधानता से क्या कथन किया है। बाकी चौथा गुण स्थान में भी मैं जाता हूँ जानू ऐसा विकल्प भेद नहीं, तब निश्चय जनक दर्शन होता है। समझ में आया? अज्ञाता है ना ज्ञेय है ना, मैं ज्ञेय को ज्ञान करता हूँ, ऐसा भी भेद जब लग है तब लग विकल्पात्मक राग है। क्या कहते हैं? हाँ, तो तत्व नाम भाव, अर्थ नाम द्रव्य, वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय अर्थ। नहीं 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 नहीं, निर्विकल्प है, वो बात कहते हैं। ये आत्मा का रूप है, पुरुषार्थ सिद्धि आत्मा का रूप है, और वही तत्वार्थ निश्चय सिद्ध में भी रहता है। वो भेद नहीं, यह भेद दृष्टि 7 तत्व का नाम लिया, जीव अजीव आश्रम वंश मनिद्रा मोक्ष, हा तत्व एक वचन लिया है, 2 वचन लिया ही नहीं, एक वचन एक रूप है। आत्मा का भान हुआ तो उसमें अजीव आश्रम बंध उसमें नहीं, यानी संबंध निद्रा मोक्ष ऐसा ज्ञान उसमें आ गया, श्रद्धा उसमें आ गई। आत्मा का भान हुआ उसमें, आत्मा विनायक मूर्ति है, तो उसमें साथ संबंध निद्रा मोक्ष की पूर्ण पर्याय आदि का अभेद ख्याल में आ गया, और आश्रम बंध अजू उसमें नहीं, ऐसा ज्ञान हो गया। साथी तत्व की श्रद्धा आत्म ज्ञान में आ गई।
भेद रहते नहीं। आहो तो साथ भाव ही भाव है, निश्चय सम्यक है। स्वपर पर्याय हेतु वाली व्यवहार सम्यक दर्शन वो तत्वार्थ सिद्धांत राग हुआ, विकल्प हुआ। विकल्प को चौथा गुणस्थान एकिला है, विकल्प वाला सम्यक दर्शन एकिला है नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धांत का हुआ है, आत्मज्ञान का। उसके साथ ऐसा ही नव पदार्थ का विकल्प का राग आता है, नहीं तो वेदांत हो जाते हैं। वेदांत एक इला कहते हैं कि नहीं, उसकी भूमिका में नव तत्व की सद्रव की श्रद्धा का विकल्प रूप व्यवहार संकित होता है। कोई एक ही आत्मा के दिन द्रव्य क्षय है नहीं, नव तत्व भेद सद्रव का भेद है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभेद दृष्टि हुए पीछे ऐसा जो विकल्प भूमिका में आया तो कहते हैं, तो कहें यहाँ पहले कहा ने तुम पीछे क्यों कहते, तो यहाँ पहले तो सप्तम गुण स्थान की अपेक्षा से पहले साधन कहा, समझ में आया। पीछे तत्वार्थ सिद्धांत के सद्भाव में देखो, वो तत्वार्थ सिद्धांत के सद्भाव में, व्यवहार सिद्धांत के सद्भाव में नव पदार्थ है, सद्रव है, ऐसा व्यवहार सिद्धांत विकल्प के सद्भाव में नीचे तो दृष्टि ज्ञान है ही। अंग पूर्वगत पदार्थों का अवबोधन, अंग ने पूर्व का पदार्थ हो, पूर्वगत एमा रहेला, अंग ने पूर्व में रहेला पदार्थों का जानना सो ज्ञान है। अंग ने पूर्वगत पदार्थों का, देखो समझ में आया, ये सब पदार्थों अंग में पूर्व में आया है, वो जानना सो ज्ञान है, वो व्यवहार ज्ञान है। वो ज्ञान स्वपर हेतु पर्याय है। क्या किया? तो एक एक बोल साथ लगाना है ना, वो बोल अपना स्वरूप शुद्ध है, ऐसा ज्ञान चेतना जो हुआ वो तो निश्चय है। साथ में अंग ने पूर्वगत का जो भान करना वो व्यवहार सम्य ज्ञान है। व्यवहार स्वपर पर्याय हेतु ऐसा विकल्पात्मक इतना सूक्ष्म दिखता है, पर ऊपर लक्ष्य भाव है, स्वपर पर्याय हेतु को ज्ञान है। स्वाश्रय जो ज्ञान चेतना है वो निश्चय है। अरे उसको व्यवहार कहने वाला। अरे भाई ठीक थी, પણ આ બધું આ વાંચવામાં આવ્યું અને આ બધું સામે બધી વાત આવે જવાનું પ્રિયા ક્યાં જંબાઈ ये हामा बात आवे तार વધારે स्पष्ट होता है, नहीं तो हमें शंका न पड़े तो स्पष्ट क्या है। हाँ 11 है, 10 पूर्व के 9 पूर्व है, 9 पूर्व की भी ज्ञान होता है और संकीर्ति को 12 अंक का भी ज्ञान होता है। तो मुनि की बात है ना, 12 अंक का ज्ञान वो भी व्यवहार ज्ञान है, स्वपर पर्याय हेतु ज्ञान है। होता है, समझ में आया। चौथा गुणस्थान वाला स्वार सिद्ध का देव सम्यक दर्शन ज्ञान चेतना है, वो भूमिका में 12 अंक का भी ज्ञान है। चौथा गुणस्थान स्वार सिद्ध में वो स्वपर प्रत्यय हेतु व्यवहार ज्ञान है। निश्चय तो अंदर ज्ञान चेतना हुई है, वो निश्चय ज्ञान। समझ में आया। क्या लक्ष्मीचंद जी? जो सो ज्ञान अंग पूर्व पदार्थ का कुछ के साथ तत्वार्थ सिद्धांत के सद्भाव में व्यवहार सिद्धांत है, उसके साथ इस श्रद्धा सहित 11 अंग 12 अंग का ज्ञान, 14 पूर्व का ज्ञान, उसमें खेला पदार्थ का बोध कि पर लक्ष्य है, तो उसको व्यवहार ज्ञान कहने में हाँ नो बे भाई ने वो लोग क्या वो ज्ञान ने पाव ज्ञान। अरे सुन तो सही प्रभु, स्वपर प्रति हेतु नीचे शब्द दिया है भगवान, जरी सुन तो सही। એમાં અહીં પણ છે ને, અહીં કહ્યું ત્યાં છે, પછી પ્રશ્ન क्या है, અહીં नहीं तरत तैयार किया है। आज ये कहा वो स्वपर पर्याय हेतु है, પછી प्रश्न क्या है।
हाँ की साथ में लिया है, समझ में आया? ओ बात जो कहा तत्वार्थधन, उसकी साथ आ जो है अंग पूर्व पदार्थ का ज्ञान, सो यह स्वपर हेतु पर्याय से आश्रित बेन साधन भाव वाला। देखो अभिन्न साधन तो सम्यक चेतना ज्ञान है, निश्चय सम्यक दर्शन है, अभिन्न है, तो वो आगल का साधन निश्चय से कहने में आया। ज्ञान चेतना है वो नित्य सप्तम गुण स्थान का ज्ञान की निश्चय साधन कहने में आया। और आज जो तत्वार्थदान है वो अभेद जो त्रिका सप्तम गुण स्थान है उसका व्यवहार साधन कहने में आया। निश्चय जो ज्ञान है सप्तम गुण स्थान योग, उसका व्यवहार ज्ञान व्यवहार साधन कहने में आया। समझ में आया? हाँ, व्यवहार नीचे नहीं भारी भांग जड़ के। अरे भगवान ये समझे बिना तेरी यथा ज्ञान होता ही नहीं। समझ में आया? હવે तीसरा बोल, आचार्य आदि सूत्रों द्वारा कही गई अनेक विध मुनि आचार्यों के समस्त समुदाय रूप तप में चेष्टा। देखो आई मुनि प्रधानती बात क्या है ना, आचार्य आदि में ये सूत्रों द्वारा कही गई अनेक विध मुनि आचार, पंच महावर्त अक्षय मूल गुण वगैरह वगैरह उसकी विधि में समस्त समुदाय रूप समूह में तप में એટલે મુનિપણા का व्यवहार चेष्टा में प्रवर्तन, ये तप में એટલે मुनिपणाना व्यवहार चेष्टा में प्रवर्तन। वो चारित्र है तप में, એટલે वो नीचे मुनिपणा तप ही नहीं, व्यवहार तप नाम जो विकल्प पंचाचार आदि है, ज्ञानाचार धनाचार, वो व्यवहार विकल्प जो है ये समस्त समुदाय में तप में ना मुनिपणा में व्यवहार मुनिपणा में चेष्टा प्रवर्तन सो व्यवहार चारित्र है, वो व्यवहार विकल्प चारित्र है। ऐसा यह स्वपर हेतु पर्याय आश्रित। देखो लो तीनों समझ में आया राजमल जी? ये तीनों साथ मिलाना हुआ गाथा को। ऐसा यह कौन तीन? तत्वार्थदान जो आचार्य आदि का ज्ञान और आचार्य आदि का कहा हुआ चारित्र व्यवहार विकल्प पंचमावधि, यह स्वपर हेतु पर्याय के आश्रित। स्वपर हेतु पर्याय नाम स्व का थोड़ा शुद्ध है थोड़ा अशुद्ध है, ऐसा नहीं। स्व अशुद्ध उपादान और निमित्त पर के इकला अशुद्ध उपादान इकला काम तो निमित्त साथ में लिया, ऐसी पर्याय को विकल्प कहने में आया है। राग के वो तो विकल्पात्मक तो है ही, द्रव्य संग्रह में सब में है, ये तो एने नाख्યું છે મહિને મોક્ષ માર્ગ છે ચોથે હાથમાં સાથે, પણ વિકલ્પાત્મક છે પાઠ में तो विकल्पात्मक है, પણ મોક્ષ માર્ગ એમ नहीं, પણ વિકલ્પ तो मोक्ष मार्ग तो व्यवहार है। समझ में आया? राग उत्पन्न हुआ वो स्वदेव के आश्रय है, मतलब निमित्त के आश्रय उपादान में आया विकल्प। द्रव्य के आश्रय से जब निर्मलता उत्पन्न होती है वो नीचे है, निमित्त के आश्रय अशुद्ध उपादान में विकल्प उठा ओ व्यवहार है, व्यवहार दोनों मिलकर नहीं। स्व अपना उपादान निमित्त के लक्ष्य करके जो शुद्ध विकल्प उत्पन्न हुआ उसको स्व पर हेतु कहने में उपादान हेतु ने निमित्त हेतु साथ में कह कर कहा है, एक साथ है। स्व पर निमित्त विकार है ना, विकार है ना, विकल्प है। समझ में आया? इतना अमृतचंद्र आचार्य पाठ में से निकालकर समाधि सदम समतम व्यवहार नाणम अंग पूर्वगतम नाणम अंग पूर्वम गतम व्यवहार चेठा बोलो तब शब्द पढ़ो तो नहीं पाठ में से करो ने चेठाई तब ही चर्या मुनिपणा व्यवहार विकल्प की चेष्टा
पंच महावरे छह गुणों अपवाद करूं, ऐसा करूं, विकल्प आदि है सब ये व्यवहार हो, ये स्वपर हेतु का आश्रय, विकल्प, राग, विभाव, शुभ उपयोग, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। बंद मार्ग है हो, और पुरुषार्थ सिद्धि प्रमाय है, पुरुषार्थ शुभ उपयोग का ही अपराध है। बंद पड़ता है वो मोक्ष मार्ग से बंद नहीं पड़ता। निश्चय मोक्ष मार्ग तो स्वाश्री शुद्ध है, उससे बंद नहीं है। जो यहाँ मोक्ष मार्ग बंधन है, मोक्ष का कारण दो शब्द वापरे तुमने अपने पढ़ाई ने बंद मोक्ष होगा, बंदो मोक्ष होगा, मोक्ष उसमें गिरा स्पष्ट। मोक्ष तो स्वाद्रव्य के आश्रय से पर्याय मोक्ष मार्ग है, उससे बंद नहीं। बंद तो पराश्रय जितना शुभ राग हुआ, इस शुभ राग का अपराध है, वो अपराध है, उसका बंद है। व्यवहार रत्नत्रय भी अपराध है। ऊपर प्रत्याह राग है कि नहीं? अपराध है, गुनाह है। अरे भगवान सुन तो सही, वो व्यवहार उसको निमित्त देखकर, अनुकूल व्यवहार देखकर आरोप दे दिया है। खरेखर वो बंद का ही कारण तो मोक्ष का कारण कहना, वो व्यवहार नहीं का लक्षण है। समझ में आया? वो व्यवहार नहीं से यहाँ कहने में बड़ी गड़बड़ हुई है। हो हाँ, હવે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ ચોથે પાંચમે છઠ્ઠે હાથમાં અને 12માં સુધી વળી એક જણો કે 12માની પૂર્વ સુધી લો ને, 12માના પૂર્વ સુધી એવું પૂર્વ શબ્દ વાપર્યો છે એટલે કંઈ છે नीचे क्या है? नहीं नीचे, नीचे तो 12 में ही होता है, ऐसे कहते हैं। बस नहीं, अमुक का व्यवहार, अमुक का निश्चय भेद आए नीचे ने साथ में व्यवहार, ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं कभी। एक द्रव्याश्रय स्वनिश्चय दर्शन ज्ञान हुआ, उसमें जितना भेद का भाव होता है वो व्यवहार कहने में आता है। बस साथ में दो ही है। पण यहाँ पहले कहा उसका अर्थ सप्तमे जो साध लेना है निश्चय का, वो व्यवहार का नीचे छठे गुण स्थान के व्यवहार तत्व सिद्धांत, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार उसका साधन व्यवहार से होता है। निश्चय का साधन छठा का राग व्यवहार साधन होता है। निश्चय साधन तो छठा गुण स्थान की निर्मल शुद्ध परिणति, तीनों कषाय का अभाव रूप परिणति, सम्यक दर्शन ज्ञान ने तीन कषाय का परिणति, शुद्ध परिणति, और सप्तम गुण स्थान का निश्चय साधन है। तो अभेद साधन हुआ, दो निर्मल अभेद साधन। भेद साधन ने भेद साध्य, वो विकल्पात्मक है, उसको साध्य का व्यवहार साधन कहने में आया है। समझ में आया? नीचे साधन, भिन्न साधन है, व्यवहार साधन किया नहीं, उसको व्यवहार साधन दो। देखो ऐसे यह स्वपर हेतु पर्याय से आश्रित कौन तीन? व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार तर्क, बिन साधन भाव वाले। देखो इतना तो खुलासा किया है कि बिन साध्य क्या कि स्वपर पर्याय प्रत्यय छठे गुण स्थान के जो राग है वो भिन्न साधन है और साज भिन्न है। क्यों? विकल्पात्मक है, भिन्न साधन हुआ। निर्विकल्प सप्तमा साज है, तो निर्दोष साधन साज, इसका सदोष साधन, वो भिन्न साधन कहने में आया। तो भिन्न साधन भाव वाले व्यवहार नहीं के। देखो ये क्यों कहा कि व्यवहार नहीं के आश्रित हैं। निश्चय सप्तम गुण स्थान के योग साध्य जो निश्चय है, उसका छठे गुण स्थान में जो विकल्प रहा, निर्विकल्प शुद्ध परिणति अंदर जो है, वो तो अभिन्न साधन में गई। ठीक, क्या अभिन्न साधन? शुद्ध। तो तू कौन शब्द किया व्यापारी ने? निश्चय जो साध है सप्तमे शुद्ध, उसका छठे शुद्ध जो है वो दो शुद्ध गण के अभिन्न साधन कहा।
અને આ સાધ है सप्तमा और साधन है छठा का विकल्प। वो भिन्न साधन साध कहने में व्यवहार नहीं के आश्रय से क्यों कहा, उसका खुलासा किया कि व्यवहार नहीं के आश्रय से कहा है। एक समय दो ही परिणति है, ज्ञान धारा ने कर्म धारा। निर्मल परिणति भी है, राग भी है, छठे गुण स्थान पंचमे चौथे दो ही धारा है। चौथे गुण स्थान से भी जितना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ने राग रहित स्वरूप की परिणति शुद्ध हुई, वो ज्ञान धारा, ज्ञान का अर्थ राग धारा नहीं है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश सब ज्ञान धारा, और साथ में व्यवहार राग आदि है, ये कर्म धारा, बंद की धारा। ये चौथे पांचवें छठे ज्ञान धारा में कर्म धारा, सप्तमें ज्ञान धारा एकाकार हो जाती, विकल्प बुद्धिपूर्वक रहते नहीं। समझ में आया? अरे बात आटली बड़ी समझू ये करता करी ना क्या महाव्रत ने दया पाड़ी दी थी, व्रत ले लिया, जाओ पड़ी मानी कहा है भाई, पण व्यवहार कौन, निश्चय कौन, उसकी मर्यादा में किसी सीमा कितनी व्यवहार की सीमा है और निश्चय की कितनी मर्यादा सीमा है, ऐसे समझे बिना सम्यक दर्शन का निर्णय है नहीं तो सम्यक दर्शन कहां से आएगा? समझ में आया? कहां से कर ले फूड में? निंदा होती है नहीं कभी, ये तो हट होता है, मान ले भले, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? भिन्न साध साधन भाव वाले, लो देखो बे भाव तो कहा हो, भिन्न साध साधन भाव, साधन भाव विकल्प और साध भाव निर्विकल्प सप्तम, ये दो ही भाव, पर दो ही भाव उसको क्यों कहा? व्यवहार नहीं के आश्रय से। व्यवहार अभूतार्थ है नहीं, ये अभूतार्थ सत्यार्थ नहीं से कहने में आया है। बस एक ही गाथा ज्ञान ऐसी है, जैन दर्शन का प्राण वस्तु दर्शन का प्राण है। बराबर समझ में आया? व्यवहार नहीं के आश्रय से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, खुलासा किया भाई। अनुसरण किया जाने वाला मोक्ष मार्ग देखो कौन? वो व्यवहार, व्यवहार नहीं के आश्रय से अनुसरण किया जाने वाला ऐसा विकल्प आया, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में सुवर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली, और क्या कहते हैं? सुवर्ण पाषाण है ना, सोना का पत्थर, हाँ सोना पाषाण, उसमें अग्नि लगाते हैं तब वो सोना ने पत्थर अभिन्न होता है। सुनो, उसमें भी दो न्याय है उसमें, ये सुवर्ण पाषाण को लगाई हुई प्रदीप अग्नि, साधारण अग्नि नहीं, प्रदीप्त अग्नि, उग्र अग्नि, उग्र अग्नि की भांति प्रदीप अग्नि की पैठें समाहित अंतरंग वाले जीव को देखो, समाहित अंतरंग वाले जीव को नीचे लिखा समाहित, एकाग्र, एकता को प्राप्त, अभेदता को सप्तम गुण स्थान वाला, छिन्न भिन्नता रहित, समाधि प्राप्त, शुद्ध का प्रशांत, वो सप्तम गुण स्थान की बात है। ऐसा समाहित अंतरंग वाले जीव को, जिसका अंतरंग एकाग्र समाधि प्राप्त है, ऐसे जीव को हवे खूबी तो क्या है कि सप्तम गुण स्थान में समाधित है, तो व्यवहार उसको पद पद में अभिन्न विश्रांति कराते हैं। समझ में आया? क्या किया? सप्तम गुण स्थान तो ध्यान में है, तो यहां कहा तो जो व्यवहार है ये कैसा है कि जैसे सुवर्ण प्रशाण में अग्नि लगाई, ऐसे समाहित अंतरंग वाले जीव, सप्तम गुण स्थान वाला ध्यान वाला जीव को पद पद पर समय समय की पर्याय परम रम्य ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिका हो, मैं
अभिन्न विश्रांति उत्पन्न करता हुआ कौन व्यवहार हो जाता है, पर वो व्यवहार यहाँ से साधन करके जहाँ आगे गए हैं अभाव करके, तो ત્યાં भी निर्मल क्रमे क्रमे शुद्ध परिणति बढ़ती जाती, सप्तम में भी समय समय बढ़ती जाती, उसको व्यवहार साधन है। बढ़ाई बढ़ते अपने से, अभी कहेगा सुवर्ण अपने से ही बढ़ते हैं अंदर, अग्नि से बढ़ा हुआ दिन पर्या बढ़िया ऐसा व्यवहार से कहने में अरे गाथा मारी चोखी बात बहुत स्पष्ट है, समझ में आया। पद पद पर क्या तकरार ले थोड़ी है ऐसी के पद पद पर वाली एक गुणसा में पद पद पर अरे असंख्य पर्याय है ना, उसकी असंख्य समय है। ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में ऊपर की शुद्ध भूमिका लिया है ना, ऊपर की अभिन्न विश्रांति उत्पन्न करता हुआ, पीछे भी भले निर्मल हो उसको भी पहले व्यवहार से आरोप करके ऐसे कहने में आया है, पीछे भी 8वां 9 में पूर्व का साधन से ऐसे कहना, उसमें कोई विरोध है नहीं। व्यवहार से अभूतार्थ नहीं से कहने में आए तो उससे आगे रमते पड़ते बढ़ जाते हैं, क्या मैं उसमें कहीं हरकत नहीं है उसमें, समझ आया। ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिका में अभिन्न विश्रांति क्या अभिस्थिरता सप्तम आदि में उत्पन्न करता हुआ कौन व्यवहार रत्नत्रय, क्या व्यवहार उपजाता हुआ, क्यों उपजाता हुआ कि अपने से उपजता है, उसको उपजाता हुआ कहने में वो अधिकार चलेगा।